ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो डेरिवेशन आपको करना है, यहां पर गाड़ी जो है ना वो हॉरिजॉन्टल रोड पर नहीं है, वो कैसे है, बैंक रोड पर है। बैंक रोड कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक बुक बताना जरा। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले आप पहले हॉरिजॉन्टल रोड कैसे होगा सुनो। हॉरिजॉन्टल रोड कैसा रहेगा, एकदम ऐसे रहेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, ये मान लो ये सेंटर है, बराबर है, और ये रोड आपका कैसे आ रहा होगा, यहाँ पर ध्यान रखिए, रोड कैसे आ रहा होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रहेगा, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। यहाँ से ये ऐसा रोड है। ठीक है, रोड इमेजिन कर पाए आप, ऐसे रोड है। ठीक है, और उस पर गाड़ी ऐसे आ रही थी, वो वाला सिचुएशन अपन ने सॉल्व कर लिया, वी मैक्स निकाल लिया, बराबर। अभी ये रोड कैसा होगा पता है, इसके दो किनारे, एक इनर एज और एक कौन सा एज, आउटर एज। एक इनर एज और एक कौन सा, आउटर एज। अब क्या होगा बच्चों, ये जो आउटर एज है वो इनर एज के कंपैरिजन में कुछ आपने रेस किया है, क्या किया है, उठा दिया है। समझ आ रहा है, रोड ऐसा है अब, मतलब रोड कैसे आ रहा है, रोड ऐसे आ रहा है, और इस रोड पे व्हीकल, गाड़ी कैसे होगी। ठीक है, थोड़ा और किसका, कड़क पुट्ठे वाली किसी के पास बुक है। नहीं, किनारे पर वो कड़क नहीं रहे ऐसे। ओके, इधर सुनो, ये कैसे होगा पता है, ओके, ये देखो, ये कौन सा है, ये हॉरिजॉन्टल ये है रोड ऐसे, और उसके ऊपर का जो सरफेस है उसको आपने क्या कर दिया है, उठा दिया है ऐसे। तो ये वाला किनारा कौन सा है, ये वाला एज कौन सा है, आउटर एज, और ये कौन है, इनर एज। तो हम लोग क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग आउटर एज। देखो यहां से आउटर एज को आपने उठाया ओवर इट्स इनर एज, इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। इसको क्या बोलते हैं, तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है समझ में आ गया, रेजिंग ऑफ आउटर एज ओवर इट्स इनर एज, इनर आउटर थ्रू सर्टन हाइट एच इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। और ये रोड एक बार बैंक्ड हो गया तो अब व्हीकल इस पे कैसे जाएगी, व्हीकल देखो ऐसे, ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी व्हीकल। ठीक है, और रोड ऐसा है पूरा। ठीक है, तो गाड़ी कैसे आएगी, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये रोड कैसा हो गया आपको समझ में आ रहा है, यहां पर कुछ बैंक्ड। ठीक है, कैसा हो जाएगा ये, बैंक रोड हो जाएगा। किसकी बुक के दे दो। अब देखो मैं इसको, सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं, व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड। क्वेश्चन में लिख रहा हूं, व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड। ये एक क्वेश्चन ऐसे इंक्लूड कर दिया। इसी के साथ साथ मैं इसमें एक और चीज इंक्लूड कर रहा हूं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड ऑफ व्हीकल मूविंग ऑन। इधर देखो क्या लिख रहा हूं, हॉरिजॉन्टल नहीं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, बैंक्ड। ठीक है, कर्व रोड। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्या क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। ये रहा आपका क्वेश्चन। व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड, इसको ऑप्टिमम स्पीड भी कहा जाता है। हाँ, बैंक रोड, और एक मिनट, हाँ और एक चीज मुझे लिखाना था इसमें, विदाउट कंसिडरिंग फ्रिक्शन। ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन लिख देता हूं।
मतलब अगर रोड पे ना फ्रिक्शन ना हो, देखो आपको मुझे बताओ, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे अंदर खींचने वाला कौन सा फोर्स था जो अंदर आपको पकड़ के रखता था? अंदर कौन पकड़ के रखता था? अरे यार, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड में, हॉरिजॉन्टल रोड था जब, तो अंदर की तरफ कौन सा फोर्स था? फ्रिक्शन था। नहीं, वेल ऑफ डेथ में कहाँ चले जा रहे हो? हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, तो अंदर की तरफ फ्रिक्शन था। अब हम लोग बोल रहे हैं बैंक कर दिया आपने रोड को, ऐसे उठा दिया, ठीक है? तो अगर इस रोड पे फ्रिक्शन नहीं भी होगा तो आप कितनी स्पीड से जा सकते हो, ये निकालना है कि अगर फ्रिक्शन ना हो, आपको बचाने वाला कोई ना हो, समझ आ रहा है, सुपरमैन ना हो, तो आप कितनी स्पीड से जा सकते हो, ये उसका फॉर्मूला निकालना है अपने को, ठीक है? चलो सबसे पहले इसके आंसर में सुनो, बैंकिंग ऑफ रोड साइडिंग ऐसे लिखो, व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड बच्चों? क्या बोलेंगे? इसका डेरिवेशन अभी करेंगे, बताता हूं ना, अभी पहले डेफिनेशन तो कर, डेरिवेशन में बताएंगे। बैंकिंग ऑफ रोड, द प्रोसेस ऑफ, क्या बोलोगे? द प्रोसेस ऑफ रेजिंग आउटर एज, एज मतलब समझ आता है ना, आउटर एज ओवर इट्स, ओवर इट्स inner edge through certain angle, through certain angle theta is called banking of, ठीक है? through certain angle theta is called banking of road, and angle is known as, yeah, angle is called angle of banking, and angle is called angle of banking, मतलब कितने एंगल से आपने उसको बैंक किया। तो बैंक करना मतलब समझ में आता है क्या होता है अभी, ठीक है? बैंक करना मतलब क्या करना, रोड के बाहर वाले किनारे को इनर वाले के कंपैरिजन में क्या कर देना, उठा देना, ठीक है? ये हो गया बैंकिंग ऑफ रोड का डेफिनेशन। अभी डेरिवेशन, क्या बोल रहे हैं? एंड इज कॉल्ड, एक मिनट, एंड द एंगल इज कॉल्ड, बराबर तो लिखा है मैंने, क्या बोल रहे हो? एंगल का नाम एंगल ऑफ बैंकिंग है, और बैंकिंग ऑफ रोड ये डेफिनेशन किया आपने, जो एंगल, जितने एंगल से आप उठाओगे ना वो एंगल ऑफ बैंकिंग कहलाता है, ठीक है? तो अब मैं देखो यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये जो अभी बुक का बता रहा था ना मैं आपको, ऐसे समझ आ रहा है? तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द रोड है, इसको आपने इतना ऐसे ऊपर वाले को ऐसे उठा दिया, आउटर एज को ऐसे उठा दिया, कितनी हाइट से? एच हाइट से क्या कर दिया, उठा दिया, कितना एंगल बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है, समझे? गाड़ी कैसे जा रही होगी इसके ऊपर से, ऐसे, समझ आ रहा है? तो गाड़ी ऐसे बनाऊंगा मैं इसके ऊपर, ठीक है? व्हीकल देखो कैसे बना रहा हूं, इसको एक्चुअल में ना आप समझते गलत हो, तो बता दे रहा हूं मैं। अच्छा, ये गाड़ी नीचे उतरी के ऊपर जा रही है? गलत जवाब, ना नीचे ऊपर रही है ना ऊपर, ना नीचे उतर रही है ना ऊपर जा रही है, ये ऐसे आ रही है ना, ये रोड ऐसा है भाई, गाड़ी ऐसे,
या तो अंदर जा रही है या तो बाहर आ रही है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बोला ना आप गलत समझोगे इसको। गाड़ी ऐसे जा रही देख, समझ आ रहा है? हाँ तो आप जो है ना, रोड ही वैसा है ना, रोड ही वैसा है भाई, तो रोड के ऊपर ऐसे जा रही है, तो ये ना नीचे उतर रही ना ऊपर जा रही है, ये इनटू द बोर्ड जा रही है, तो बोल सकते हो आप आउट ऑफ द बोर्ड। समझ आ रहा है? ओके। अभी सुनो, टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन लेना भी नहीं है डेरिवेशन में अपने को। फ्रिक्शन वाला कंडीशन आएगा, वो लोअर और हायर लिमिट, दो लिमिट बात करेंगे अपन, एक लोअर और हायर लिमिट। ये इस चैप्टर का ना एक बड़ा क्वेश्चन है, जो कि 4 मार्क में आपको पूछने के चांस है, लेकिन पूछा नहीं है बोर्ड में अभी तक। समझ आ रहा है? वो डिफिकल्ट पड़ता है एक्चुअल में वो डेरिवेशन बच्चों को। तो बोर्ड एग्जाम में कैसा है कि आसानी चीज़ है, रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट कर दिया तो आसानी हो गया, बच्चे उसको कर लेते हैं। अच्छा इधर देखो, मुझे एक चीज बताओ, वेट किधर होता है? वेट, वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो ये एक गाड़ी है जिसका मास क्या है? m, इसका वेट क्या हो जाएगा बच्चों? नीचे की तरफ mg, ऐसे हो जाएगा। ये समझ में आ गया? अच्छा मुझे बताओ, नॉर्मल रिएक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं अपन? बराबर, तो सरफेस ये रहा, गाड़ी उस पर ऐसी है ना, तो इस पे परपेंडिकुलर कैसे बनाऊंगा मैं? ऐसे बनेगा, सोचो ना। अगर रोड ऐसा होता तो ये परपेंडिकुलर नॉर्मल ऐसे होता, लेकिन रोड ऐसा है, समझ आ रहा है? तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे ड्रॉ करूंगा बच्चों? दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अब नॉर्मल रिएक्शन एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में? बराबर, ना एक्स में ना वाई में। समझ में आ रहा है? तो ऐसे सिचुएशन में इसको अपन रिजॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? देखो कोई भी अगर वेक्टर बच्चों ना एक्स में ना वाई में, तो ये रिजॉल्व होगा। अभी इसके दो हिस्से होंगे, एक ये और एक ऐसे। तो जहां थीटा होता है वहां पर कॉस, जहां थीटा नहीं है वहां पर साइन। ऐसे करते हैं अपन रिजॉल्व। अब लेकिन एंगल पता तो हो कहां पर क्या है। आ जाओ पहले बताता हूं। पहले इसके दो लाइन ड्रॉ करो आप, एक ये, इसको दूसरे कलर से बताता हूं मैं। एन के दो कंपोनेंट, एक ये और एक क्या होगा बच्चों? ये होगा। अब ये वाला एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? थीटा। तो यहां पर आपको पता है कि आपका और कौन सा एंगल जो है थीटा होने वाला है? कौन सा वाला? ये वाला। हाँ, कौन सा कलर है आपके पास? आप बताओ किसके बीच का एंगल थीटा? ये थीटा है। येलो और, तो येलो पिंक, ये वाला या वो वाला? सुनो, अभी मैं आपको समझाता हूं। वैसे आप रटने के लिए आप बोल सकते हो ये थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा रहेगा। अब ऐसे कैसे ना, सुनो, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। समझना बच्चों, हाँ। इधर पे अपन लगाते हैं प्लेन परपेंडिकुलर रूल, इसको समझने के लिए क्या लगाते हैं? प्लेन परपेंडिकुलर रूल। पहले मान लीजिए बच्चों, ये बुक बता, इधर ध्यान देना। पहले आपका जो रोड था ऐसे था, एकदम हॉरिजॉन्टल था। नॉर्मल रिएक्शन, गाड़ी यहां पर रहेगी तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे बनेगा। नहीं समझा? अच्छा मुझे बताओ, नॉर्मल रिएक्शन और ये वाई एक्सिस के बीच में कितना एंगल है? 0 है। और इस रोड का ये ऊपर वाला, ये जो पुट्ठा देख रहे हो ना, ये मेरा रोड का ऊपर सरफेस है, सरफेस ऑफ द रोड। और एक्स एक्सिस में कितना एंगल है? नहीं समझे बात को? ये एक्स एक्सिस है, ओके, और ये क्या है? वाई एक्सिस। इसलिए मैंने ड्रॉ किया यहां पर। ये एक्स एक्सिस पर है और मेरा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किधर पर है? वाई एक्सिस पर है। समझ गए? अच्छा, जैसे ही रोड को आप उठाने लगोगे, ऐसे ऐसे उठाने लगोगे, ठीक है, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। रोड का सरफेस ये एक प्लेन है और ये उस पर परपेंडिकुलर है। जब ये उठने लगेगा, जब ये क्या होने लगेगा? ऐसे उठने लगेगा, देख रहे हो? तो यहां दोनों के बीच में एंगल बन रहा है। और ठीक है, इधर ध्यान देना, इसको थोड़ा खड़े हो जाओ,
खड़े हो जा, हाँ ऐसे पकड़, इसको पकड़ इसको, हाँ ठीक है, बेस अच्छे से पकड़ के रख, ठीक है नीचे, ये हाथ छोड़ना, तू सामने से हटा, कैमरे के सामने मत आ, नीचे हाथ पकड़ के रख, इधर इधर, हाँ। अभी सुनो बच्चों, जैसे ही मैं इसको उठाऊंगा तो ये ऐसे टेढ़ा होने लगेगा, ये देखो ये वाले ने यहां से कुछ एंगल बना रहा है थीटा, और ये वाला वाई के साथ में भी तो एंगल बना रहा है, टेढ़ा हो गया ना, तो ये भी वाई के साथ क्या करने लगेगा, एंगल बनाने लगेगा। पहले वापस जाता हूं मैं ऐसे, मुझे बताओ ये पेन वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 0, और ये जो प्लेन ऑफ दिस बुक है ये एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, नहीं नहीं एक्स के एक्स एक्सिस के साथ 0, ये वाई के साथ 0, ये एक्स के साथ 0, जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे हमेशा, पेन और ये, जैसे ही मैं इसको उठाता हूं ऐसे, तो ये एंगल बना रहा है इसके साथ थीटा, तो ये भी टेढ़ा होने लग गया, ये भी इसके साथ क्या बना रहा है, एंगल थीटा, समझ आ रहा है। तो ये y के साथ में एंगल, ये जितना x के साथ बनाएगा ये पेन y के साथ में उतना ही एंगल बनाएगी। देखो मैं अभी बताता हूं, ये इधर सुनो, एक और मेरे पास तरीका है, रुको मैं बताता हूं। मेरे पास एक और तरीका है, रुको, ये आपका रोड का ये है, ठीक है, समझ लो, रोड के लिए एरो बना रहा हूं, और ये मैंने बना दिया नॉर्मल रिएक्शन, किसका, नॉर्मल रिएक्शन का। ये दोनों एक दूसरे के कैसे रहेंगे, सरफेस ऑफ द रोड और नॉर्मल रिएक्शन, ये हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, ये बात समझ लो पहले आप। ठीक है, अभी सुनो, टेढ़ा हो गया क्या ये? ओके, अभी सुनो, अब मुझे बताओ ये वाला रेड वाला किसके किसके लिए है, सरफेस, हाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब एंगल कितना बना रहा है एक्स के साथ, 0, और ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन है जो कि वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0, ठीक है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही रहेंगे, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। जब ये ऐसे रोटेट होगा, समझ आ रहा है, तो आप मुझे बताओ, यहां पर इसने कुछ थोड़ा एंगल बनाया, तो इसने भी तो वाई के साथ में थोड़ा एंगल बनाया, पहले दोनों 0 0 बना रहे थे, अब ये अगर थीटा बनाएगा तो वो भी थीटा बनाएगा, कुछ आई बात समझ में अभी, ठीक है। अगर मैं और रोटेट करता हूं, ये इसको भी पकड़ लिया लगता है इसने, अगर ये ऐसे रोटेट हो गया, अब मुझे बताओ इसने एंगल यहां पर कितना बनाया, थीटा बनाया, तो इसने भी तो इसके साथ थीटा बनाया, अब बोलो समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये सरफेस ने यहाँ पर थीटा एंगल बनाया, तो नॉर्मल रिएक्शन ने भी यहाँ पर कितना एंगल बनाया, इसको बोलते हैं बच्चों प्लेन परपेंडिकुलर रूल। कौन सा रूल, क्योंकि ये मेरे पास था प्लेन और ये उसके ऊपर क्या था, परपेंडिकुलर, प्लेन परपेंडिकुलर रूल के अकॉर्डिंग समझ में आ गया कि ये वाला एंगल थीटा है तो वो भी एंगल थीटा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसके अंदर, ठीक है। बच्चे इस चीज़ को क्या रट्टा मार लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना कैसे किया मैंने। अच्छा, जहां पर थीटा वहां पर कंपोनेंट पता है क्या होता है, तो n का कंपोनेंट n cos थीटा, यहां पर थीटा नहीं, यहां पर कंपोनेंट क्या होगा, n sin थीटा, समझ आ गई बात। इसको अभी और डिटेल में जाने की जरूरत, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, मैंने आपको क्या बताया था, क्या याद रखना है, जहां थीटा वहां पर cos कंपोनेंट, जहां थीटा नहीं वहां पर 11th में आपको मैंने बताया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर, है ना। ओके,
अभी हमारे पास, ठीक है, एक काम करो, इतना कर लो। नहीं रुको, इसको कर लेता हूँ, नहीं तो फिर ये वापस दोबारा मेरे को मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, 5 मिनट तो फटाफट फटाफट हो जाएगा। लिखने का अब ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो लिखने का बाद में भी कर सकते हैं, अभी फिलहाल फोटो ले लेना जो करना है, लिखना नहीं है तो। ठीक है, आइए बच्चों, यहाँ पर अभी हम लोग क्या करते हैं, कंसिडरेशन सुनो। हम लोग क्या करेंगे, एक व्हीकल कंसिडर करेंगे जो कहाँ मूव कर रहा है, कैसा रोड है ये, बैंक कर्व रोड है। तो कंसिडर अ व्हीकल, क्या आप करेंगे, एक व्हीकल कंसिडर कर लो मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल या मूविंग ऑन अ सॉरी बैंक कर्व रोड, क्या बोलेंगे, तो आप लिखो कंसीडर व्हीकल मूविंग ऑन अ बैंक्ड कर्व रोड। ठीक है बच्चों, इतना कर लिया। और भी चीजें कंसिडर करते हैं, उसका मास वगैरह ये सब, इतने में हो जाता है वैसे। चलो सेकंड पॉइंट, ए इस पे फोर्स लगने वाले बता दो, फोर्सेस एक्टिंग ऑन आर। पहला कौन सा होगा बच्चों, नॉर्मल, पहले नहीं, पहले वेट बता दो आप, पहले क्या बोलोगे, वेट mg। ओके, फिर उसके बाद सेकंड आप क्या बोलोगे, नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन बच्चों फर्दर रिजॉल्व्स इनटू टू कंपोनेंट, तो यहां पर क्या बोलेंगे, एन रिजॉल्व्स इनटू, एन रिजॉल्व्स इनटू टू कंपोनेंट। ठीक है, जिसमें फर्स्ट आपको मैं बता रहा हूं एन कॉस थीटा, ठीक है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, वीसी मतलब क्या लिखा मैंने, वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, और उसके बाद दूसरा कौन सा है, एन साइन थीटा, ये हॉरिजॉन्टल है ना, देखो ऐसे आ रहा है ना, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। समझ में आ गया इतना, चलो नेक्स्ट क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। अब इक्वेशन बनाना है और उसको सॉल्व करना है, तो यहां पर चलो थर्ड पॉइंट क्या लिखते हैं। अच्छा, वेट को बैलेंस कौन कर रहा है बच्चों, एन कॉस थीटा, वेट के सामने कौन है, देखो यहाँ पर एन नहीं है, एन कॉस थीटा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस एन कॉस थीटा बैलेंसेस, क्या बोलो, बैलेंसेस वेट mg, है ना, वेट mg। ठीक है, उसके बाद देयरफॉर क्या बोलोगे, देयरफॉर एन कॉस थीटा किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दो बच्चों, 1, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स, देखो ये व्हीकल ऐसे गोल घूम रही है ना, ऐसे, तो सेंटर इधर होगा, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है बताओ, एन साइन थीटा, देखो ऐसे, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, एन साइन थीटा, ऐसे देखो हॉरिजॉन्टल सेंटर की तरफ गाड़ी ऐसे जा रही, तो सेंटर इधर है, तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, एन साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, बोलो, इज प्रोवाइडेड बाय एन साइन थीटा, है ना, देयरफॉर क्या बोलेंगे बता सकते हो, एन साइन थीटा किसके बराबर होगा,
सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर बाय, वेरी गुड। और यहां पर आप क्या बोल दोगे? इक्वेशन नंबर 2, सही है। अच्छा, अब आपको क्या करना है? v निकालने का ना, क्या निकालना है? v निकालना है। तो मैं क्या करूं? डिवाइड 2/1 के 1/2, ठीक है, ये आपका 2 है, ठीक है। तो चलो डिवाइड करते हैं, 5th पॉइंट, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। चलो इधर लेफ्ट साइड में क्या होगा बच्चों? n sin थीटा अपॉन, बोलो 2/1 कर रहे हैं ना, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर बाय r अपॉन mg, और अपॉन क्या हो जाएगा? कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों यहां पर, जरा गौर से देखिए। n से n कैंसिल हो रहा है और m से m कैंसिल हो रहा है। अच्छा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों? tan होता है, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा tan थीटा, और ये r को किधर लेकर आ सकते हैं हम लोग? नीचे। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर जी। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, आर जी को अगर इधर भेज दिया तो आर जी tan थीटा हो जाएगा। तो ये आपका होने वाला है बच्चों, ओके। तो इधर पे ले लेता हूं, ये हो जाएगा आर जी tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? v स्क्वायर, है ना। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। मतलब आपका v का फॉर्मूला क्या बन गया फाइनली? v इज इक्वल टू, बोलो, अंडर रूट आर जी tan थीटा। समझ में आ गया? ये ऑप्टिमम स्पीड है बैंक, कौन से रोड पर? बैंक रोड पर। इतनी मैक्सिमम स्पीड से आप जा सकते हो अगर आप वहां पर फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है तो इतनी स्पीड से जा सकते हो, फ्रिक्शन रहेगा तो और भी ज्यादा स्पीड से जा सकोगे। समझ आ रहा है? तो विदाउट फ्रिक्शन। अच्छा, इसके अंदर ये सेम डेरिवेशन के अंदर, सुनो, सेम डेरिवेशन, अभी बंद मत करो, रुको। सेम डेरिवेशन के अंदर आपको एंगल ऑफ बैंकिंग का भी फॉर्मूला पूछ लेता है। मतलब थीटा जो आप देख रहे हो यहां पर कौन है? एंगल ऑफ बैंकिंग। तो थीटा का फॉर्मूला अगर निकालने बोलेगा तो क्या करोगे? देखो, आपके लिए थीटा निकालने बोलेगा ना, तो इसके लिए शॉर्टकट बता रहा हूं, सुनो। यहां से ये वाला स्टेप देख रहे हो, ये, इसके बाद आपको क्या सॉल्व करना है? थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो 10 को उधर भेज दो, वेरी गुड। तो यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू, क्या बोलोगे? tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? देख रहे हो? अच्छा, ये पेपर बताना, जरा पेपर बताना। ये देखो, आपको 2024 में सेक्शन सी के अंदर 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पर पूछा गया है। तो आप समझ पा रहे हो? इस पे आपको v दे दिया था, r दे दिया, g दे दिया था, बस इसको रख के tan इनवर्स को सॉल्व करना था, थीटा निकालना था। समझ आ रहा है? कितने मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा गया इसके ऊपर? 3 मार्क्स 2024 के अंदर। तो आप जो भी डेरिवेशन करते हो उसका फॉर्मूला आपको लास्ट में याद रखना होता है, ताकि आप न्यूमेरिकल भी अच्छे से कर पाओ। ठीक है? अच्छा, मुझे बताओ, अभी तक हम लोग ने जितना भी किया उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है? मैंने आपको डेरिवेशन अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पर मैंने आपको एक मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला बताया। क्या बताया? वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट मुर्गी, बराबर है। और वेल ऑफ डेथ के अंदर मैंने क्या बताया? बराबर, म्यू नीचे कर देने का, वेल ऑफ डेथ। और वो मिनिमम होता है कि मैक्सिमम होता है? मिनिमम होता है, वेरी गुड। और बैंक कर्व रोड पर हम लोग ने किया, बैंक कर्व रोड पे जो वेलोसिटी निकाला वो बिना फ्रिक्शन के निकाला। अगर फ्रिक्शन ना हो तो कितनी स्पीड होगी? तो अंडर रूट आर जी टेन थीटा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। यहाँ पर थीटा कौन है? एंगल ऑफ बैंकिंग है। तो थीटा का फॉर्मूला जो इस बार सवाल भी मैंने आपको बताया, 3 मार्क के लिए न्यूमेरिकल आया, थीटा का क्या फॉर्मूला है? tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी। बहुत बढ़िया।